हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि बढ़िया और मस्त होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो पूरे क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से समझना है कि कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। इससे पहले 1.1 का वीडियो नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके वहाँ से देख सकते हो। तो देखो पहला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहा गया है, निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। इसका गुणनफल ज्ञात करना है। चलो हम कॉपी पर लिख करके रखे हैं और वहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे एक एक करके सारे क्वेश्चन को। ठीक, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलो, जैसे हमारे पास यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है 3 गुना का -1, इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग पहले यहाँ पे इसका बेसिक थोड़ा सा जानते हैं कि ये हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम देखो लिख दे रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले इसको याद रखना है। क्या होता है कि प्लस और गुना माइनस हो तो वो हमारा माइनस हो जाता है, माइनस गुना माइनस हो तो ये प्लस हो जाता है, और प्लस गुना प्लस हो तो ये हमारा प्लस ही रहता है, और अगर यदि माइनस गुना का प्लस कर दें तो ये हमारा माइनस हो जाता है। तो इतना सा यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे प्लस माइनस रहे तो हमें क्या बोलेंगे, वो दोनों चिन्ह आपस में सॉल्व होकर माइनस हो जाएंगे, माइनस माइनस होंगे तो प्लस हो जाएंगे, प्लस प्लस रहेंगे तो प्लस ही रहेंगे, और माइनस का गुना जब प्लस के साथ करेंगे तो ये माइनस। एक बात याद रखना है, जब सिंगल डिजिट में हम लोगों को कहीं पे भी माइनस मिट जाए तो वो हमेशा वो माइनस ही कर देता है। ठीक, मानिए वो घटाव ही कर देता है। लेकिन यहाँ पे जब डबल हमारा माइनस ही हो तो वो हमारा प्लस होता है। अब देखो इसमें क्या है कि एक जगह कहीं पे माइनस है तो ये पूरा माइनस, ये भी यहाँ पे एक जगह माइनस है तो ये पूरे माइनस। लेकिन जब दो जगह पर माइनस दोनों जगह पर रहेगा तो हमारा क्या बनाएगा, प्लस बनाएगा। ठीक, और दोनों जगह प्लस भी रहेगा तो वो प्लस ही रहेगा। तो इतना सा ध्यान रखना है। जैसे हमारे पहला नंबर क्वेश्चन है, क्या दिया गया है, 3 गुना का -1। तो सबसे पहले यहाँ पे इसके आगे में चिन्ह में कुछ भी नहीं है तो प्लस है। अब इस प्लस का गुना अगर यदि माइनस के साथ करेंगे तो प्लस गुना माइनस हम लोगों ने अभी तुरंत पढ़ा था। अगर यदि कहीं पे भी एक माइनस होता है तो वो पूरे को माइनस बना देता है। तो ये तो पहले चिन्ह हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक, अब 3 का गुना 1 से करेंगे तो 3 एकम 3, यानी ये हमारा फाइनली आंसर जो हो जाएगा वो -3। कितने हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हमारा जो आंसर हो जाएंगे वो -3 हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं सेम तरीके से बच्चों। देखो ये माइनस है और इसके आगे कुछ भी नहीं तो प्लस है, तो सबसे पहले माइनस प्लस हमारा तो माइनस हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे 225 का 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये 225 हो जाएगा। इतना सा ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखो हम लोगों को यहाँ पे गजब का क्वेश्चन एक यहाँ पे सी नंबर का है। पहले हमारा माइनस है, उसके बाद गुना है, फिर माइनस है। अब बताओ कि अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा था, जब भी दो साइन मतलब सेम रहता है तो हमेशा वो क्या होता है, बन जाता है प्लस। जैसे हमारे पास 2 माइनस है तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे, प्लस। तो ये संख्याएं हमारा जो आएंगे वो प्लस में आएंगे। अब 21 का गुना 30 से करना है तो इससे यहाँ पे एक तरीके से लिख दो, इस तरीके से आसानी तरीके से हमें गुना कर सकते हैं। प्लस को हम लोग लिखते हैं या न लिखें तो हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्लस आगे में रहता है तो हम लोग नहीं लिखते हैं। ठीक, अब इसका गुना करते हैं तो 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 दूनी 6, तो कितने हो जाएंगे इसके आंसर बच्चों, तो इसका पूरा जो आंसर हो जाएंगे वो 630 हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर डी को सॉल्व करते हैं। पहले बच्चों देखो यहाँ पे क्या होगा कि माइनस और ये माइनस और गुना माइनस हमारा सबसे पहले दोनों क्या है, माइनस में है, तो ये तो चिन्ह आपस में सॉल्व होकर प्लस बन जाएगा। अब बचेगा यहाँ पे क्या, 316, और इधर हमारा बचेगा 1। अब यदि 316 का गुना 1 से करेंगे, किसी भी पहाड़ा का मतलब एक घर पढ़ने का मतलब क्या है कि वो हमारा टोटली वही घर, मतलब वो कंप्लीटली वही संख्या आता है। तो यहाँ पे देखो 316 का जब 1 से गुना करेंगे तो ये बनेगा कितना, 316। अब चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें देखो आप लोग तो बहुत होशियार हो। ठीक, इसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें हम लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज़्यादा सा नहीं। ठीक, हम लोग उतना होशियार हैं, आप लोग बहुत होशियार हैं, होशियारी नहीं बहुत होशियार हैं। देखो यहाँ पे हम लोगों के पास क्या है, 0 है। अगर यदि भी किसी भी संख्याओं को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से गुना करेंगे तो कंप्लीटली हमें ये तो गुना करने का मतलब ही नहीं बनता है। ठीक, वो तो पूरा हमारा 0 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, पूरा वैल्यू पूरे मान बदल करके ये 0 हो जाएगा। अब इसमें चलो आते हैं, एफ नंबर का क्वेश्चन है। इसमें देखो सबसे पहले देखो एफ नंबर क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले यहाँ पे 2 हमारा क्या है, माइनस में है। जब चिन्ह हमारा सेम रहे तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे आगे में प्लस लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम प्लस इस तरीके से लगा देंगे। ठीक, अब 12 का गुना 11 से कर देंगे और 11 का गुना 10 से कर देंगे। सिंपली बस यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। हम लोगों ने अभी तुरंत बात किया था, जब सेम हमारा कोई भी चिन्ह रहता है, 2 अगर यदि सेम रहता है तो हमारा क्या होता है, हमेशा प्लस बना देता है। तो यहाँ पे 2 सेम हमारा माइनस माइनस था तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस में सॉल्व हो गई। अब जब इनका गुना करेंगे तो 12 11 132 हो जाएगा। इनका गुना 10 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1320 हो जाएगा। एक अंक के बाद यानी 1 0 यहाँ पे इसके साथ में आएगा। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, अब हम लोग जी नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले दो हमारा माइनस है, अगर यदि सेम हमारा दो चिन्ह है तो हमारा क्या बनेगा, ये तो फाइनली जो आंसर आएगा वो प्लस में ही आएगा। अब बाकियों को गुना कर दो, क्या है 9 है, उसके बाद गुना का 3 है और इसके साथ गुना का 6, आपस में गुना करने के बाद देखो ये क्या होगा, 3 छके 18, 18 का जब 9 से गुना करेंगे तो 162, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, हमारा इस बार क्या है 3 डिजिट है, यानी हमारा माइनस जो है सो पहले तो यहाँ पे 2 बना करके क्या होगा, अगर यदि हमारे पास 2 माइनस रहता है तो हमारा क्या होता है, ये प्लस बन जाता है, लेकिन इसके साथ एक और माइनस है तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक प्लस में दूसरा माइनस में, अगर यदि माइनस कहीं पे भी जाता है, अगर यदि वो सिंगल रहता है तो वो क्या करता है, पूरे को माइनस कर देता है, तो यहाँ पे कंप्लीटली जो हमारा सॉल्व हो के आएगा वो माइनस आएगा। यहाँ दोनों से हमारा तो प्लस बन गया, लेकिन यहाँ पे क्या है आगे और सॉल्व होगा तो इसके साथ यहाँ पे क्या बना देगा, ये माइनस बना देगा। अब बाकियों को आपस में गुना करेंगे तो ये 18 हो गया, गुना 5 और गुना का 4, चलो गुना करते हैं, 18 पंचे 90, 90 चौके 3 से 60, 360 हो जाएगा और ये माइनस हो जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से समझना है और इसे सॉल्व भी करना है, देखो घर में रिवीजन भी करना है। ठीक है बच्चों, अगर यदि आप लोग रिवीजन नहीं करेंगे तो ये भूल जाएंगे, अभी का अभी तो है सो क्या करना है, इसको 2-3 बार रिपीट कर लेना है। चलो अब इसमें हमारा आई नंबर का क्वेश्चन है, इसमें देखो 4 3, इसमें भी हमारा क्या है 3, यहाँ पे साइन 3 चिन्ह दिया गया है, कोई बात नहीं, डरने की कोई भी बात नहीं है। सबसे पहले हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि अगर यदि 2 रहता तो हमारा ये प्लस बन जाता है, 2 माइनस रहता तो हमारा ये प्लस बनता है। ठीक, तो यहाँ तक तो सॉल्व होकर प्लस आता है, लेकिन एक यहाँ पे माइनस और है, तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीटली दोनों प्लस हो गया, और प्लस का गुना अगर यदि माइनस से करेंगे तो बनेगा क्या, तो यहाँ पे माइनस बनेगा, माइनस बनेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, सब को आपस में गुना करेंगे, ये चिन्ह हम लोगों को उतारना ही नहीं है। ठीक, चिन्ह आपस में पहले से सॉल्व हो गया है, अब सिर्फ संख्याओं को लिख देना, तो ये हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये 4 हो गया। चलो गुना करते हैं, 4 या 12, 12 दूना का 24, और यहाँ पे क्या है माइनस आ जाएगा आगे में। ठीक, अब इसमें भी सेम तरीके से देखो क्या है, इस बार हम लोगों को यहाँ पे जब भी इस तरीके से देखा जाए, देखो पहले माइनस और माइनस 2 माइनस रहता तो हमारा क्या बनता है, प्लस बनता है, इसका खेला खत्म है। यहाँ पे ये पूरा कंप्लीटली सॉल्व होकर प्लस आ गया, ध्यान रखना कि ये पूरे का मान कितना है, प्लस है। अब इसके आगे हम चलेंगे, प्लस और ये माइनस, देखो यहाँ पे क्या है, अगर यदि हम यहाँ पे एक सिंगल डिजिट भी देखेंगे माइनस, तो ये क्या कर देगा, पूरे को माइनस कर देगा, यानी इसको और इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, माइनस, एक और चिन्ह यहाँ पे माइनस दे रखा है। ठीक, अब फिर से हमारा क्या हो रहा है, एक माइनस यहाँ पे और एक माइनस यहाँ पे, फिर से 2 माइनस आ रहा है, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, पूरा कंप्लीटली ये प्लस बन जाएगा। ठीक, ऐसे ध्यान रखना है कि अगर यदि माइनस का जो हमारा है पेयर, अगर यदि 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, ऐसे तो हमारा क्या होता है, कंप्लीटली जो भी हमारा संख्या होता है वो प्लस में ही आता है। ठीक, इतना सभी थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो हमारा जो फाइनली जो आंसर आने वाला है वो हमारा क्या है कि प्लस में ही आने वाला है। अब आपस में गुना करो, 3 छके 18, 18 दूना 36, तो ये 36 जो है सो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो अब हम लोगों को यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन में यहाँ पे इसको क्या करना है कि इसको प्रूव करके इसको लाना है, दोनों तरफ हमें सेम लाना है। ठीक, यहाँ पे इसको सॉल्व करके इसके बराबर और इसको सॉल्व करके इसके बराबर, दोनों को आपस में बराबर करना है। बिल्कुल यहाँ पे बहुत आसान है, इजी है, आप लोग ध्यान से समझिएगा और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए प्यारे बच्चों, इसको हम लोग आसानी तरीके से सॉल्व करते हैं, किसी भी हेजिटेशन का। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, बोडमास का नियम हम लोगों को ये याद होनी चाहिए। क्या होता है बोडमास का नियम, देखो बोडमास का नियम क्या कहता है, थोड़ा सा यहाँ पे कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, अगर यदि हमारा कोष्ठक सॉल्व हो गया तो हम लोग फिर का गुना, उसके बाद डिवाइड का, फिर मल्टीप्लाई का, फिर एडिशन का, फिर सब्ट्रैक्शन का, ऐसे करके ओ का मतलब ऑफ यानी का। ठीक, अगर यदि का मिल जाए तो सबसे पहले का को, उसके बाद भाग का गुना, उसके बाद फिर से गुना का काम करो, और एक का मतलब एडिशन यानी जोड़ का काम करो, और जो लास्ट में होता है वो हमारा घटाव का काम होता है। तो ऐसे करके यहाँ पे ध्यान रखना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, हमारा ब्रैकेट है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ये तो 18 हो गया, गुना यहाँ पे प्लस और ये गुना माइनस, अगर यदि एक माइनस है तो पूरे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे इस तरीके से माइनस लिखेंगे, बराबर में लिखेंगे इसको। ठीक, फिर यहाँ पे इन दोनों का गुना कर देंगे, 18 से 126 हो जाएगा, और ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस रखेंगे। अब यहाँ पे माइनस है तो इसके साथ रहेगा प्लस, और ये माइनस आपस में जी गुना हो जाएगा, तो कितना बनेगा, माइनस हो जाएगा, 18 तिया का 54। ठीक, ये जो 54 है क्या है, इसमें माइनस सिंगल है तो यहाँ पे माइनस रखेगा साथ में। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे,
देखो इसको घटाते हैं, 7 में से 3 जाएगा तो 4, 4 का गुना 18 से करेंगे तो 18 चौके 72, ये हो गया 72। अब इसमें सेम तरीके से 1 से 26 हो गया। और ये देखो प्लस माइनस हमारा क्या होता है, अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा था कहीं भी सिंगल माइनस होता है तो वो हमारा माइनस में ही होता है। तब ये 72 हो गया। और इसको भी सॉल्व करने के बाद 6 में 4 गया 2 और 12 में से 5 जाएगा तो 7, यानी क्या हो गया, दोनों तरफ सेम आ गया। तो लिखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा LHS बराबर RHS। हमें ये सॉल्व करके ये लाना था और ये सॉल्व करके ये लाना था, तो दोनों तरफ हमारा क्या आ गया बच्चों, एकदम सेम आ गया। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलो अगला हम लोग प्रूव करते हैं। इसमें बच्चों बहुत अच्छा नहीं से फिर से इसमें सॉल्व करना है, ठीक। देखो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो इस -21 को बाहर में ही रहने दो, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस और माइनस, प्लस गुना माइनस क्या होता है, जब एक सिंगल होता है तो क्या वो बना देता है, माइनस बना देता है। तो बीच में जो चिन्ह हो जाएगा वो माइनस का हो जाएगा, ठीक। इस -4 को ऐसे ही रहना है, उसके बाद प्लस ये माइनस बीच वाले यहाँ पे सॉल्व करना है, बाकी को ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक। अब यहाँ पे देखो 2 माइनस है, अगर यदि साथ में 2 माइनस है तो ये क्या बना देगा, प्लस बना देगा। तो 21 का गुना 4 से करेंगे तो ये 84 बन जाएगा। उसके बाद ये प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे 2 माइनस है, अगर यदि माइनस हमारा साथ रहता है, दोनों साथ में यदि दोस्ती बना के रहता है तो वो क्या करता है, प्लस बना देता है। तो 21 का गुना 6 से करेंगे तो 6 कम 6 और 6 दूना का 12, तो ये प्लस का 126 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। पहले बच्चों देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस का 21 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे -6 और -4, इसको आपस में घटाते कैसे हैं, जब भी संख्याएं दोनों माइनस में होती है ना तो हम लोग घटाते कैसे हैं, तो 6 और 4 जोड़ देंगे 10, ठीक। और यहाँ पे क्या करेंगे, घटाने के लिए यहाँ पे माइनस लगा देंगे, क्या करेंगे यहाँ पे माइनस लगा देंगे, इतना सा याद रखना है। अब जोड़ देते हैं इसको, 6 और 4 10, 8 2 10 और 1 11, 1 और 1 2। तो यहाँ पे देखो माइनस 2 बार फिर से आ गया, तो ये दोस्त मिल करके क्या बना लेगा, प्लस बना लेगा, ठीक। कुछ अच्छा यहाँ पे इन दोनों का शुरुआत करेगा। अब दोनों तरफ से देखो क्या आ गया, 210 210, LHS बराबर RHS, ये यहाँ पे नीचे में लिख देंगे, LHS बराबर RHS, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अगला जो प्रश्न है उसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो प्यारे बच्चों बहुत आसान से यहाँ पे समझना है कि किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 गुना a किसके समान है। अगर यदि हम -1 को किसी भी पूर्णांक a ले लेते हैं, अगर यदि गुना कर देंगे तो हमारा क्या बना देगा, वो माइनस ही बना देगा, ठीक। इस तरीके से हम बोल सकते हैं यदि -1 को हम गुना कर दें a से तो ये हमारा माइनस ये ही बनेगा। इसका कहने का अर्थ क्या है कि a के साथ हम कोई भी पूर्णांक लें तो ये हमारा क्या होगा, जैसे यहाँ पे -1 गुना ये, यहाँ पे एक समान, यहाँ पे जैसे हम लोग 4 ले लेते हैं, ठीक। अब इनका गुना करेंगे तो ये क्या बनाएगा, -4। यहाँ पे इस तरीके से माइनस के साथ ये बना देगा, ठीक। माइनस के साथ यहाँ पे ये आ जाएगा, वैसे ही यहाँ पे माइनस के साथ क्या होगा, ये 4 आ जाएगा। अब चौथा नंबर प्रश्न, सॉरी यहाँ पे एक क्वेश्चन दूसरा भी दिया गया है, ठीक ना। तो वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है। तो -1 का गुणनफल इसके साथ ही हो सकता है, ठीक। इसमें कभी भी यहाँ पे होगा नहीं, हो जाएगा। क्यों नहीं होगा, अगर जिस 37 को -1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे -37 होता तो हमारा ये बनता, लेकिन यहाँ पे -22 है, यहाँ पे कैसे हो सकता है ये, तो देखो ये -22 को हम तोड़ करके ऐसे लिख सकते हैं, -1 गुना का 22। तो देखो ये इसका गुणनफल है क्या, नहीं है, 22 जो है सो -1 से गुना होकर क्या बना देगा, -22। तो ये माइनस क्या है, 1 है, इसका गुणनफल है, ठीक। तो ये ध्यान रखना है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि -1 गुना 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 गुना -1 बराबर 1 को निरूपित कीजिए। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, देखो क्या करना है, इसका पैटर्न बनाना है। पहले हमारा -1 गुना का 5 है, अगर जी इसका गुना करेंगे तो ये -5 बनेगा, ठीक। अब इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे एक घर छोड़ देते हैं और उसके बाद हम लोग अगला चलते हैं। इस बार हम लोग -1 को 4 से गुना कर देते हैं, ठीक। जैसे -1 को 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पे -4 बनेगा। अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इस -5 को लिख सकते हैं और प्लस में 1। तो देखो इसको सॉल्व करने के बाद -4 आएगा, बिल्कुल आएगा, तो ये हो जाएगा आंसर। इसी तरीके से अभी हम लोगों को 3 रख लेना है, ठीक। तो -1 का गुना 3 से करेंगे तो ये -3 बनेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पर इस -4 को रखेंगे और इसमें हम लोग +1 करेंगे। तो देखो इसको भी सॉल्व करने के बाद -3 आएगा। ऐसे करके नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो -1 का गुना 2 से करेंगे तो यहाँ पे ये -2 हो जाएगा। हम यहाँ से लिखेंगे -3 और ये +1। तो देखो सॉल्व करके बाद ये भी -2 के बराबर आ जाएगा। इसमें देखो -1 गुना का 1 लिखते हैं तो ये गुना करने के बाद -1 आएगा। अब यहाँ पे इस -2 को लिखते हैं, इसमें +1 करते हैं तो हमारा ये फाइनली -1 आएगा। -1 का गुना 0 से करते हैं तो ये हमारा 0 बन जाएगा। अब इस -1 में से +1 को सॉल्व करेंगे तो ये कितना बनाएगा, ये 0। तो ये इस तरीके से यहाँ पे सोल्व होके पूरा कंप्लीट बन जाएगा। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों कैसे हो, चलो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लेना भाई। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।